सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का शोल्डर कॉम्प्लेक्स के पार्ट 2 में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होता है, जो एक साइनोवियल जॉइंट है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड फोसा ऑफ स्कैपुला से मिलकर बना होता है। इसकी ब्लड सप्लाई ऑक्सिलरी और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से होती है, और नर्व सप्लाई हमारी सब स्कैपुलर नर्व C5 C6, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, इससे हमारी नर्व सप्लाई होती है। इसकी रेस्टिंग पोजीशन होती है 45 टू 55 डिग्री ऑफ अबडक्शन एंड 30 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल एडक्शन। क्लोज पैक पोजीशन की बात करें तो हमारा लेटरल रोटेशन एंड अबडक्शन इसकी क्लोज पैक पोजीशन होती है। कैप्सूल पैटर्न का मतलब होता है जब हमारा जॉइंट कैप्सूल अफेक्टेड होता है, लाइक कैप्सुलाइटिस या आर्थराइटिस से, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोपोगेशनल पैटर्न में हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसका पैटर्न है लेटरल रोटेशन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे 3 रोटेटरी एंड 3 ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स होते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है आर्टिकुलेटिंग सरफेस का, जिसमें हमारा ग्लेनोइड फोसा और हेड ऑफ ह्यूमरस, जो हमारा ग्लेनोइड फोसा होता है, ये प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है जो कॉनकेव शेप में होता है, और हेड ऑफ ह्यूमरस हमारा डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है जो हमारा कॉन्वेक्स शेप में होता है। ये दोनों मिलकर बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट बनाते हैं। तो हम बात करते हैं ग्लेनोइड फोसा की। द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लेनोइड फोसा इन रिलेशन टू थॉरेक्स डिपेंड अपॉन, इसका मतलब जो हमारा ग्लेनोइड फोसा का एंगल है वो थॉरेक्स के रिलेट में किस पे मतलब डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम स्कैपुला इटसेल्फ, मतलब खुद स्कैपुला पे। रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द स्कैपुला ऑन द थॉरेक्स, जो हमारे स्कैपुला थॉरेक्स के वॉल पे रेस्टिंग पोजीशन में, उस पर ये डिपेंड करता है। मोशन एट द स्टर्नोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ग्लूनोइड फोसा में भी टिल्टेड स्लाइटली अपवर्ड, मतलब जो हमारा ग्लूनोइड फोसा है या तो स्लाइटली अपवर्ड टिल्ट होगा या स्लाइटली डाउनवर्ड टिल्ट होगा। मोस्ट कॉमनली इसमें स्लाइटली अपवर्ड ही टिल्ट होता है। और जो हमारा ग्लूनाइड फोसा होता है ये कभी भी परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्रीज पे प्लेन ऑफ स्कैपुला पे लाई नहीं करता है। सो इट कैन बी एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड अप टू 10 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास दो नए वर्ड्स आए, एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन। इसका मतलब क्या होता है? सर, एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन का मतलब होता है कि जो हमारा लाइक ग्लूनोइड फोसा होता है वो एंटीरियरली या पोस्टीरियरली थोड़ा सा टिल्ट होता है। लाइक पोस्टीरियरली ये हमारा 0 से 7 डिग्री नॉर्मली टिल्ट होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेट्रोवर्जन। और यही अगर एंटीरियरली होता है तो इसको हम कहते हैं एंटीवर्जन। बट जब इस एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन का एंगल जो है 0 से 7 डिग्री जो पोस्टीरियरली टिल्ट होता है, जब ये 10 to 15 डिग्री तक होता है, तब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो ग्लेनोइड फोसा का आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उसमें कर्वेचर होता है, वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, जो लाइक एक ओवल शेप बनाता है। तो अब हम बात करते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस की, जो डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जिसका 1/3 पार्ट हमारा स्फेयर बनाता है, जिसकी एंगुलर वैल्यू हमारी 150 होती है। और इसकी जो पोजीशन होती है हमारी मीडियली होती है, सुपीरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की तरफ ओरिएंटेड होती है। तो अब बात करते हैं हमारी ह्यूमरस में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस और ह्यूमरस की शाफ्ट से एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उनके बीच में बनता है। ये बेसिकली फ्रंटल प्लेन में इस एंगल को मेज़र किया जाता है, जिसकी डिग्री लगभग 130 टू 150 डिग्री होती है। और अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ टॉर्जन की, जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस और ह्यूमरस के डिस्टल एंड जो उसके कॉन्डाइल्स हैं उनके बीच का एंगल होता है। ये अप्रॉक्स 30 डिग्री का एंगल होता है, और ये ट्रांसवर्स प्लेन में फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं कि यार जो हमारा ह्यूमरल रेट्रोवर्जन है वो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता ये है कि जो हमारा ह्यूमरस हेड होता है वो इंटरनली रोटेटेड होता है रेस्टिंग पोजीशन स्कैपुला और थॉरेक्स की रेस्टिंग पोजीशन में, जिससे क्या होता है हमारी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की जो है कॉन्ग्रुएंसी बढ़ जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। और जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है, जो हमारा मूवमेंट होता है, बहुत ही स्टेबलाइज, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होता है। इसकी मदद से क्या होता है, जो हमारा इंटरनल रोटेशन है वो लेस होता है और एक्सटर्नल रोटेशन हमारा ज़्यादा होता है। सो अब हम बात करते हैं ग्लेनोइड लैब्रम की। ये एक एसेसरी स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ग्लेनोइड फोसा के जो कॉनकेव सरफेस होता है उसकी बाउंड्री पे अटैच होता है, पूरा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलरली मतलब उसकी बाउंड्री पे हमारे अटैच होता है। ये क्या करता है, एक फाइब्रो कार्टिलेजेनियस अटैचमेंट होता है जो कि ह्यूमरस के हेड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये हमारा जो ह्यूमरस का हेड है उसका ट्रांसलेशन, मतलब डिसलोकेशन होने से ये रोकता है। और साथ ही ये जो है हमारे बोनी एजेस होते हैं हमारी बोन्स में, उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि बोनी एजेस से हमारी बोन्स में लाइक फ्रिक्शन वगैरह ना हो। कोई भी मूवमेंट करने पे जो हमारे जॉइंट्स के बीच फ्रिक्शन होता है ये उसको रिड्यूस करता है। और साथ ही ये एक अटैचमेंट साइट ऐसा वर्क करता है कि लिगामेंट्स, टेंडन्स जो भी होते हैं, जैसे हमारे बाइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है इसी पे आके अटैच होता है, ये एक अटैचमेंट साइट की तरह भी वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल के बारे में। ये जो कैप्सूल होता है, मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है इसके चारों तरफ ये कैप्सूल से कवर होता है,
जिसे जीएच जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल लार्ज और लूज़ होता है। लूज़ इसलिए होता है कि हमारा कोई भी मूवमेंट होने पे ये कैप्सूल कहीं टियर ना हो, इसलिए कैप्सूल लूज़ होता है कि ताकि कोई भी मूवमेंट हमारा ईजिली हो सके बिना किसी टियर के कैप्सूल में। और ये कैप्सूल सबसे ज़्यादा टाइट तब होता है जब हमारा शोल्डर जो है वो क्लोज पैक पोजीशन में होता है। सरफेस एरिया देखो, जो हमारे कैप्सूल का सरफेस एरिया होता है वो हेड ऑफ ह्यूमरस का जस्ट डबल होता है। वाई जॉइंट कैप्सूल इज़ लूज और लैक्स, देखो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कैप्सूल रीइंफोर्स्ड बाय। यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमारे जो कैप्सूल है उसको एक तरह से स्ट्रेंथ, एक तरह से पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टैटिक रीइंफोर्समेंट, जब हमारा जो शोल्डर है स्टैटिक पोजीशन में होता है तो उसको लिगामेंट्स जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं डिसलोकेशन वगैरह प्रिवेंट करने में। और जब डायनेमिक रीइंफोर्समेंट की बात करें तो डायनेमिक रीइंफोर्समेंट हमारी मसल्स प्रोवाइड कराती हैं, टेंडन्स प्रोवाइड कराती हैं। लिगामेंट्स आ जाती है हमारी, जैसे ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, और मसल्स जैसे रोटेटरी कफ मसल्स जो होती हैं वो हमारी कैप्सूल को रीइंफोर्स्ड कराती हैं। अब लिगामेंट्स में हमारे दो लिगामेंट्स आते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में। पहला है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, दूसरा है ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, जो फर्दर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। तो अब हम बात करते हैं कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में। तो ये लिगामेंट जो होता है हमारा स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस से अराइज करता है और ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल में अटैच होता है। ये फर्दर 2 बैंड्स में डिवाइड होता है और इसके दोनों बैंड्स मिलकर एक टनल बनाते हैं जिससे हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन पास होता है। इसके बहुत ही कॉमन से फंक्शंस होते हैं जो कि रीड करते ही आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में। ये लिगामेंट डायरेक्ट हमारे ग्लेनोइड फोसा को हेड ऑफ ह्यूमरस से कनेक्ट करते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर जीएच लिगामेंट की। ये लिगामेंट हमारा ग्लेनोइड लैब्रम के सुपीरियर पार्ट से हमारी अपर नेक ऑफ ह्यूमरस को अटैच करता है। जो हमारा सुपीरियर जीएच लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल और कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, ये तीनों मिल के हमारा आरआईसी रोटेटर इंटरवल कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे जो एंटीरियर और इन्फीरियर जॉइंट स्टेबिलिटी है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो अब हम बात करते हैं मिडिल जीएच लिगामेंट की, जो हमारा सुपीरियर जीएच लिगामेंट के जस्ट बिलो होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये हमारा जो है एंटीरियर ट्रांसलेशन को लिमिट्स देता है, जिससे क्या होता है कि एंटीरियर जॉइंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। अब लास्ट में आता है हमारा इन्फीरियर जीएच लिगामेंट। इसे इन्फीरियर जीएच लिगामेंट कैप्सूल भी कहते हैं बिकॉज इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ऑक्सिलरी पाउच विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन। सो इसमें हमारे एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और ऑक्सिलरी पाउच होता है। इन तीनों के फंक्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत ही मिनिमल फंक्शंस होते हैं इन तीनों के, तो आप बहुत ही ईजिली इसको समझ सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।